हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल व्लॉग्स विद एबी। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट बाइक एसेसरी जो हर एक बाइकर को अपने बाइक में लगाना चाहिए। एंड वो चाहे वो डेली कम्यूट करता है या फिर वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार, एंड वो लॉन्ग राइड पे जाता है तो ये एसेसरी बहुत ही काम आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल होल्डर की। आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा होल्डर के क्वालिटी के बारे में, होल्डर को मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, एंड आपको कहाँ पे फिट करना चाहिए, वो सब डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी पैकेजिंग। ये हमने रिसीव की थी। एक्चुअली में यहाँ से खुला है क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था प्रोडक्ट जहाँ से, वो ओपन टू बॉक्स प्रोडक्ट था। क्योंकि जब आप ऐसा सिलेक्ट करते हो ऑप्शन, तो ये जब डिलीवरी होता है तो वो सामने वाला आके खुद ही बॉक्स खोल के चेक करता है वेदर द प्रोडक्ट इज़ डैमेज और नॉट। सो अगर प्रोडक्ट डैमेज होएगा तो वो रिटर्न उसी टाइम लेके चले जाएगा एंड आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा। एंड इनकेस अगर प्रोडक्ट डैमेज नहीं है, सब प्रॉपर है, तो वो आपसे एक ओटीपी मांगेगा। एंड ओटीपी जब आप उसको दोगे तो वो ये बॉक्स आपको हैंडओवर कर देगा एंड फिर वो चले जाएगा। सो ये ऑलरेडी खुला था तो मैंने इसको ऐसे फिर से पैक कर दिया था सो दैट मैं इसको प्रॉपरली अनबॉक्स कर सकूँ। इसके साथ ये चीज़ आती है एचडीसी का, ब्रांडिंग है एलजीडी। साथ ये आता है। इसको मैंने स्कैन नहीं किया बिकॉज़ मैंने स्कैन किया तो मैंने कुछ किया नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ 10% कैशबैक है। अब इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। ये यहाँ से भी खुला है। एक्चुअल में वो बंदे ने यहाँ से खोला था, तो हम भी यहाँ से खोल के देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। ये आता है इसका टाइट करने का लॉक, नीचे एंड ऊपर से। फिर आता है ये रबड़, आई गेस ये इससे पीछे का है। हम पूरा ओपन करेंगे तब मालूम पड़ेगा। दिस इज़ द वे इट इज़। ओ, एलन की भी की है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है एलन की, जो कि आपको बाहर से नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। एंड ये है इसका रबड़। ये देख सकते हो, ये ऐसा है रबड़ पूरा। कुछ नहीं, सो दैट जब आप बाइक चलाओगे तो कुछ भी अगर खड्डे वड्डे में बाइक जाएगी तो मोबाइल पे असर नहीं पड़ेगा। काफ़ी सॉफ्ट है एंड अच्छा है। ये देखो, ये पूरा यहाँ तक है, ऐसे पूरा दब सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड मटेरियल वाइज भी काफ़ी अच्छा है। एलन की हो गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये इसका टाइट करने का, जिसको आप ऐसे टाइट कर सकते हो। ये तो भी फ़िलहाल ढीला है, बट इसको यहाँ से आप टाइट कर सकते हो। जब इसके अंदर आप दोनों डाल के फिर आप टाइट करोगे तो ऐसे टाइट हो जाएगा। फिर इसके साथ या इसके बॉल्स जो दोनों साइड टाइप होंगे। ओह, ये भी दिया है, नाइस। ये शायद यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे किधर, तो वो तो देखते हैं फिटमेंट के टाइम। इसका जब मैं मेन्यू कार्ड पढ़ूंगा तब मालूम पड़ेगा। एंड ये चैनल है, वही सेम इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए। थैंक यू फॉर चूजिंग एलजीबी। एंड ये शायद ये होल्डर शायद, आई गेस ये ओ वाह, इसके साथ भी एलन की दिया है। सो आप देख सकते हो कंपनी ने इस बात का ज़्यादा ख्याल रखा है कि एलन की बाहर से नहीं ख़रीदना पड़े, इसके साथ ही दे दिया है। मैं इसके साथ ये छोटे छोटे नट बोल्ट्स दिए हैं। ये इसको मैं साइड में लेता हूँ और ये निकाल लेता हूँ। ये साइड में ये हो गया। ये अब बारी आती है जो मेन प्रोडक्ट है वो उसकी बॉक्स आ गया। ये रही वो चीज़। हैवी है थोड़ा, इंस्ट्रूमेंट पूरा। ये यहाँ से भी लूज़ है, बट जैसे जैसे आपका अगर मोबाइल का साइज़ इतना है तो ये टाइट हो जाएगा। ओह, तो यहाँ ये एक्चुअली रबड़ दिया है, लेकिन ये रबड़ शायद निकलता भी है। हाँ जी, देखिए आप, यहाँ से ये रबड़ निकलता भी है। ये आप इसको निकाल भी सकते हो क्योंकि अंदर ये लोखंड है। सो ये रहा मोबाइल होल्डर, जैसा उसमें फ़ोटो में वैसा ही सेम टू सेम है। उन लोग ने ज़्यादा फ़ोटो तो डाली नहीं है, बट ठीक है। ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा एंड इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, इसलिए ये एलन की दी गई है सो दैट आप अपने मोबाइल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार कैसा मोबाइल ऐसे में टॉल होता है तो यहाँ से तो हो जाएगा, बट ब्रॉडनेस में कभी कभार फिट नहीं हो पाता। तो कंपनी ने वो हिसाब से आपको ये भी दिया है कि आप उसको ब्रॉड भी कर सकते हो यहाँ से ढीला करके। सो ये है इसका चॉइस। मैं एक्चुअली मेरा मोबाइल लगा के देखता हूँ फिट बैठता है कि नहीं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं बैठेगा, बट मुझे शायद वो दोनों तरफ से इसको एंड इसको
पहले अपने मोबाइल के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को खोल कर ये बैठ जाएगा। सो ये रहा इस मोबाइल होल्डर के साथ ये सब पार्ट्स है। अब इसको फिट कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस ये सब हमारे पार्ट्स है। चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सबको असेंबल करना है प्रॉपर्ली, कैसे इसको फिट करना है। सबसे पहले ये जो दोनों छोटी छोटी चीज़ है स्क्रू, जिसको हम स्क्रू बोलते हैं, इसको आपको यहाँ पे ये वाले पार्ट में यहाँ पे अच्छे से इसको फिट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको पहले डाल लेता हूँ अच्छे से इधर। एक्चुअली में थोड़ा टाइम मुझे इसको असेंबल करने में ही लगा है, मैंने इसको पहले फ़िट कर लिया था, लेकिन फिर मैं सोचा इसका अभी क्यों ना मैं आपको एक फ़िटमेंट बता दूँ, सो दैट आपको आइडिया है एंड आप घर पे ही आराम से खुद से ही फ़िट कर पाओ। ये हमने दोनों स्क्रू यहाँ पे फ़िट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक ये साइड है एंड एक ये साइड है, ठीक है। एंड फिर अब हम इसे लेते हैं यहाँ पे, जो ये पार्ट है रबड़ का पार्ट है ये ऊपर आएगा, दिस पार्ट विल बी अप। तो हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। प्रॉपर्ली ये जो यहाँ पे दो होल दिया है इसमें, एंड ये जो दो बड़े बड़े स्क्रूज है इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसको ना ये दोनों स्क्रूज प्रॉपर्ली टाइट हो यहाँ पे आ जाए, ये जो दोनों जगह दी गई है वो दोनों बड़े स्क्रू ये दोनों आके सेट हो जाएंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे। ये कुछ सेट एंड आपको आपका मोटा एल शेप बना लेना है, इसको कर देंगे टाइट। रबड़ से काफ़ी अच्छा है, सो दैट जब भी जल रहेगा फिर बम पाएगा तो मोबाइल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। एंड ऑल्सो टाइट करके निश्चित करके प्रॉपर्ली बैठ है इसमें शुरू में मेरे को बात है एंड डिस्टेंस जल्दी करता है, अगर वो प्रॉपर्ली सेटिंग करके प्रॉपर्ली शूट को नजर आपको दूसरा एल की या फिर सिगारेट या दूसरा स्कूल लेना पड़ेगा। इसको कर दिया हमने सेट, सो टाइट कर देते हैं सेटिंग के। ये हमारा प्रॉपर्ली टाइट फिक्स हो गया एकदम प्रॉपर्ली, आप देख सकते हो ये ऐसे प्रेस होएगा। मोबाइल जब भी आएगा, मोबाइल जब भी बाइक जंप करेगी या फिर कोई भी टाइप का जर्क आएगा तो ये इसको झेल लेगा। इसको हम प्रॉपर्ली देखिए यहाँ पे दोनों स्क्रू आ गए हैं, ये सेट का थोड़ा और मैं टाइट कर देता हूँ सो दैट दोनों इक्वली लगे रहे। सो इट इज़ टाइट नाउ, इसको हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब बारी आती है इसकी, जो मैंने दो स्क्रू लगाए थे एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ये जाके डायरेक्ट अभी इसमें सेट होगा यहाँ से यहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, पहले सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के नीचे करना पड़ेगा। ये वाला सेट, ये वाला फिर से करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ये रहा, ये क्या है, अगर मैं इसको हाथ से टाइट कर देता हूँ ताकि इनके नहीं। ये देखो क्या है टाइट, इसको हम थोड़ा टाइट कर देते हैं। सो ये हो गया है हमारा रेडी, फाइनली मोबाइल होल्डर इज़ रेडी। अब इसको हम करते हैं फाइनल यहाँ पे टच। इसको थोड़ा कर सकते हो, इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसको हैंडल भी कर सकते हो एंड अपने कांच में जो भी राइट सेट करने रहेगा आप इसको टाइट करके कर सकते हो। आपको जैसा बोलो आप सेंटर में लगाना, सेंटर में लगाना, राइट में लेफ्ट में लगाना, लेफ्ट में। तो ये मैं पूरा फिंगर दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारा लूज, इसको हम करते हैं ऐसे टाइट, इधर हो गया एंड की रहा। मैं दोनों साइड को हम भी मैं करता हूँ टाइट। सो ये हो गया एकदम से टाइट, हमारा होल्डर रहेगा ऐसा बाइक पे। तो आई वुड सजेस्ट हम इसको राइट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मोबाइल मोबाइल लेना हूँ, इसको स्ट्रेट कर देता हूँ सो प्रॉपर्ली दिखे लगे स्ट्रेट। सो फाइनली दिस इज़ डन, ये हो गया है आपका सेट पूरा एकदम अच्छे से। एंड बाय द वे ये दो चीज़ दी गई है यहाँ पे, इसको आप तो ये फिट बैठेगा, तो ये दोनों चीज़ें लगेगा, इसको एक यहाँ पे लगेगा, सो ये नीचे से लगेगा ऐसे एंड ये ऊपर लगेगा। मुझे सेफ्टी पर्पस ये सेट किया एंड सही सेंटर पर गया, इसको कैसे फिर अपना मोबाइल कर सकते हो। मैं आपको ऐसे ही समझ रहा हूँ मोबाइल कैसे मेरा फिट बैठता है। ये मेरा मोबाइल है मोटो G60, इसको मैंने एक्चुअली अपने हिसाब से ही प्रॉपर्ली इसको सेट कर दिया है।
तो ये हो गया है मोबाइल पूरा सेट। देखिए ये ऐसा दिखेगा। तो इसको आप राइट साइड में भी कर सकते हो, फिर ऑन करके आप जब चाहे फिर पीछे स्क्रीन टच तो नहीं हो पाएगा, तो आपको नंबर से ही आपके आपके पैटर्न से ही आपको लॉक करना पड़ेगा। सो ये रहा टोटली डिस्क्रिप्शन। आप इसको चलते हैं बाइक में फ़िट करते हैं। बाइक में कैसे फ़िट होता है, कहाँ पे फ़िट होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस ये है हमारी हिमालयन एंड ये रहा सेटअप। ये पूरा ऐसा दिखेगा। आप इसको ऊपर नीचे कैसे भी दाएं बाएं कर सकते हो। ये तो फिलहाल मैंने अभी टाइट करके रखा है। बेस्ट पार्ट इसका ये है, इसको मैंने अभी टेस्ट भी किया, तो जो इसके ये रबर्स है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा खड्डे खुड्डे में तो नहीं चलाया, लेकिन जितना खड्डा हो सका उसमें से मैंने बाइक भगाया, तो मोबाइल कम हिल रहा है, कम वाइब्रेशंस है एज़ कम्पेयर टू मेरा जो पहले वाला है। उससे तो काफ़ी बेटर ही है। इसको मैंने यहाँ से लॉक करके रखा है। अब दिक्कत एक ही बात है कि ये चोरी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कुछ लॉक्स दिया नहीं। आप इसको कितना भी टाइट कर लो, लेकिन चोरी करने वाला इसको खोल के आपका ये पूरा लेके जाएगा। सो मेक श्योर करना कि अगर आप ऑफिस साइड में हो या फिर अगर बाइक आपकी कहीं बाहर पार्क होती है, तो इसको छोड़ के मत जाना। इसको चाहिए तो निकाल के आप अपने बैग में रखना या फिर अपने टॉप बॉक्स में, अगर इनकेस आपके पास टॉप बॉक्स है। अदरवाइज़ नहीं, अगर आपकी बाइक सेफ़ जगह पार्क होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपको ये दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसको बार बार निकाल के डालना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, फिर से निकाल के रखना पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन आपकी बाइक कहाँ पे कितना सेफ़ पार्क होती है। सो ये ऐसा दिखता है साइड से यानी से। मैं एक्चुअली मैकेनिक के पास गया था, क्योंकि मेरे पास इसका ये नहीं था, पाना नहीं था, तो मुझे वो अपना पुराने वाले को खुलवाने के लिए मुझे ये पूरा खुलवाना पड़ा। फिर पुराने वाले को निकाल के मैंने इसको अच्छे से फिट कराया वहाँ पे जाके। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ खाली ये बोल्ट निकाल के, ये राइट साइड का निकाल के मिरर उसको निकाल के फिर हमने इसको फिट कर दिया। इसको फिट करने के बाद ये तो मैंने हाथ से फिट कर लिया है। सो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको एडजस्टमेंट पड़ेगा वैसा आप इसको फिट कर सकते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। और ये फ़िलहाल प्लास्टिक का है, तो अगर आप टाइट करोगे तो थोड़ा इसको मीडियम में टाइट करना, ज़्यादा भी टाइट मत करना, वरना ये टूटने के चांसेस हो सकते हैं। हाल फ़िलहाल ये है। अब देखते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, जब मैं कभी लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये कितना सेफ़ है एंड कितना आपके मोबाइल को ये अच्छे से झेल पाता है, रख पाता है। फ्रेंड्स ये है मेरा पुराना वाला। इसको काफ़ी ऑलमोस्ट नहीं बोल के तो 5 से 6 साल के ऊपर हो गया। ये है इसकी हालत। एक्चुअल में ये वाली मेरी प्रॉब्लम क्या होता था कि जब भी मैं मोबाइल लगाता था, एंड एक तो मेरे मोबाइल का साइज़ भी बड़ा है, तो ये वाइब्रेशन के हिसाब से, वाइब्रेशन की वजह से एंड सेकंड थिंग खड्डे खुड्डे में जाने की वजह से मोबाइल मेरा बार बार नीचे आ जाता था, जिस वजह से मोबाइल का बटन दब के स्विच ऑफ भी हो जाता था या फिर वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा इसको परमानेंटली चेंज कर दे। ये इसका पीछे का बॉल है जो यहाँ पे लगता है लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। मैं इसको राइट में लगा के रखा था, तो इसकी ये हालत हो चुकी है। एंड ये जो इसका लॉक करने का सेट है ये भी पूरा ख़राब हो चुका है, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये इन फ्यूचर कभी काम आएगा। सो देखते हैं, मेरे किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं उसको दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको भंगार में दे दूँगा। तो ये था मेरा पुराना सेट एंड ये है पूरा ब्रांड न्यू LGP का मोबाइल होल्डर। सो गाइस ये था मेरा ब्रांड न्यू मोबाइल होल्डर। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसका जो बैक पार्ट है जिस पे आप मोबाइल रखोगे वो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम का है, एंड जो ब्रैकेट्स है वो फाइबर का है, एंड उसके ऊपर इन्होंने रबड़ कोट करके रखा है, सो दैट जितना भी जर्क हो, जितना भी इम्पैक्ट हो, वो रबड़ झेल ले। इसके बैक पार्ट की बात करें तो उस पर 2 प्लास्टिक के ब्रैकेट्स है, एंड उसके बीच में रबड़ लगा के रखे, 4 रबड़, सो दैट जितना भी बाइक का जर्क है, इम्पैक्ट है, वो सब रबड़ झेलेगा, आपके मोबाइल पे नहीं आने देगा। एंड आप कितना भी भगाओ, कितने भी स्पीड पे भगाओ, ऑफ रोड करो या फिर मिक्स करो, लाइक ऑन रोड ऑफ रोड दोनों करो, ये मोबाइल नहीं गिरने देगा, क्योंकि इसके ब्रैकेट्स पूरा मोबाइल को पकड़ के रखते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि जो साइड के इसके ब्रैकेट है वो आप अपने अपने मोबाइल के ब्रेक के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड इस पूरे पैकेट के साथ मुझे 2 एलन की भी मिला था,
क्योंकि मैंने इसको खुद ही फिट किया है। इसको फिट करने में मुझे नहीं बोल के तो आधा घंटा गया, क्योंकि उसमें देखना पड़ा कि कौन सी चीज़ किधर फिट होगी, कैसे फिट होगी, प्रॉपर फिट हुई कि नहीं हुई। अगर प्रॉपर फिट नहीं होगी तो क्या मोबाइल भी गिरेगा एंड वो भी गिर जाएगा तो पूरा सामान डैमेज हो जाएगा। तो मैंने अपना टाइम लेके मैंने उसको पूरा देखा एंड माइनस पॉइंट ये था कि उसमें कुछ उन्होंने बुक नहीं दिया था, सो डैट उसमें चेक करके हम उसको टाइप कर सके। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो मेक श्योर करना, अगर आप अच्छे से आपको फिट करने आता है तो आप फिट करना, अदरवाइज़ आप जाके किसी मैकेनिक से फिट करा लेना, क्योंकि उसके फिटिंग चार्जेस मिनिमम कम से कम 200 रुपये रहेंगे। बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग रेंज की। ये आपको 1000 to 1500 के बीच में आ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन आप कौन से साइट से ले रहे हो। अमेज़ॉन पे आप देखोगे तो आपको ये 1500 तक दिखाएगा, कहीं कहीं पे आपको 1200 दिखाएगा, डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो। क्योंकि मोस्टली एच ज़्यादा फेमस है तो लोग उसका ही खरीदते हैं। एंड एक जो करके भी है, वो 2-2,500 रुपये तक का जाता है, तो उतना आपको जाने की ज़रूरत है भी। मैंने जो कंपनी मंगाया है वो LGP का है, कर्नाटका वेस्ट वेंडर का। एक्चुअली कंपनी भी नहीं है, वो वेंडर रहेगा छोटा मोटा, तो उसने अपना ये लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट पे मुझे ये ऑलमोस्ट 876 रुपीज़ का पड़ा। तो अगर आज आप चेक करते हो तो ये आपको बिटवीन 850 to 900 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑफलाइन की बात करें, अगर आप जाते हो स्टोर से लेने तो मोस्टली आपको HJG का ही मिलेगा सब जगह। अगर कोई और कंपनी का मिलेगा तो रेंज ऑब्वियसली मैटर करेगा, बट HJG का आप लेने जाते हो तो आपको 1200 में पड़ेगा। एंड अगर आप नेगोशिएट करते हो एंड दुकान वाला भी राज़ी हो जाता है तो आपको कम से कम 1050 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, बेस्ट फॉर मोबाइल्स। दूसरे मोबाइल होल्डर से तो बेटर यही है, क्योंकि इसके जो फ्लिप्स है, जो भी इसके ब्रैकेट्स है, वो अच्छे से मोबाइल को पकड़ के रखेंगे, मोबाइल को गिरने नहीं देंगे। बाकी सब उसमें होल्डर में कैसा रहता है कि आपको टाइट करना पड़ता है एंड यू नेवर नो वो होल्डर कब ढीला हो जाए एंड आपका मोबाइल गिर जाए। बट इधर कैसा है, अगर कुछ ढीला भी हुआ तो आपका मोबाइल गिरेगा नहीं, क्योंकि वो ब्रैकेट पूरा उसको पकड़ के रखेगा। तो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। दूसरे भी जो 1-2 ब्रांड्स है उसका भी मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप अपने नियर बाय स्टोर में भी चेक कर सकते हो। सो मेक श्योर करना कि कम से कम आपको 1050 रुपीज़ में ये मिल जाना चाहिए। एंड अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप हायर प्रोडक्ट्स के लिए जा सकते हो। बट ये प्रोडक्ट इस रेट में लाइक 1000 to 1200 में के रेंज में सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप आराम से इसको आँख बंद करके खरीद सकते हो। वैल्यू फॉर मनी है। सिर्फ खाली फिटिंग जो रहेगा वो आपको देख के खुद से करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप खुद ही कर लेना, नहीं है तो फिर आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये था आज के वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे ही ऐसे अगले वीडियो में।